डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग आज का जो अकाउंट्स का पेपर था क्लास 12 सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए उसको एनालाइज करेंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कितना आपका मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, एक एवरेज स्टूडेंट का कितना मार्क्स आना चाहिए, अबव एवरेज मार्क्स क्या होगा, पेपर टफ था, इजी था, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए था, उसको हम लोग कंप्लीट एनालाइज करेंगे। और अभी हम पेपर गो थ्रू किए हैं। अगर आप लोग मेरा पिछला 4 क्लासेस जो हम रिवीजन का डाले थे, अगर सिर्फ आप लोग वो भी फॉलो किए होंगे तो उसमें से ही आपका बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन लग गया, इतना कि 50% मार्क्स तो आपका ऐसे ही आ जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनालाइजिंग दी पेपर। तो जैसे कि आपको हम कल फॉर्मेट में बताए थे वैसे ही फॉर्मेट आया है विदाउट एनी चेंज। आप अगर देखिए ध्यान से, 6 में से आपको 3 क्वेश्चन करना था पार्टनरशिप का, A, B, C, देन D, E एंड F। इसमें से E जो है वो थ्योरी था और B जो है थ्योरी था, मतलब 4 सम्स और 2 थ्योरी, इसमें से आपको 3 करना था। तो आप इजीली 4 में से कोई 3 सम्स कर सकते हैं। और हम जो क्वेश्चन लिखे थे नंबर ए, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग किए। डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, इसको भी हम लोग थ्योरी क्लास में एक्सप्लेन किए थे आप लोगों को। इस तरह का क्वेश्चन जो नंबर सी आया है ये भी मॉडल पेपर में था, हम आप लोगों को सॉल्व करवाए थे, ठीक है ना। डी और ई भी जो है बहुत ईजी था। 2 कॉजेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसको हम ऑलरेडी अपने क्लास में डिवीजन क्लास में हेल्प किए थे आप लोगों को कि 2 से ज्यादा ही कॉजेज, हम आप लोगों को 4-5 कॉजेज बता दिए थे। और फिर ये भी जो है एक सम्स था। तो इसमें एक अच्छा स्टूडेंट जो है, इसमें एक अच्छा स्टूडेंट 3 जो क्वेश्चन आपको करना है, आपको पूरा का पूरा तीनों करेक्ट हो जाएगा। कोई अगर वीक स्टूडेंट भी रहेगा तो जो अच्छा स्टूडेंट है वो तो 6 मार्क्स स्कोर करेगा, जो गुड स्टूडेंट है, और जो एवरेज स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट 6 में 6 स्कोर करेगा, एवरेज स्टूडेंट भी आराम से इसमें 4 तो स्कोर कर ही सकता है, 4 तो एकदम आराम से स्कोर होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट में 2 में से कोई एक करना है, ये भी 2 मार्क्स वाला है। देखो एक सम्स है और एक थ्योरी है। इसमें हम आप लोग को बोलेंगे थ्योरी कर लेने के, क्योंकि देखो 1 मार्क्स का थ्योरी बहुत इजी था, 2-3 लाइन में हो जाता है। सम्स भी इजी था, लेकिन सम्स में कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। सम्स भी इजी था, सम्स भी बन जाता। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग मॉडल पेपर में ऑलरेडी सॉल्व किए भी है और थ्योरी भी किया। कॉल्स इन एरियर का क्या मीनिंग है और कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट में चार्ज होता है सर, 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू टेबल F ऑफ दी कंपनीज है। What do you mean by calls in arrear? Calls in arrear means the amount of capital that has been called up by the company but has not been paid by the shareholder. तो इसमें भी जो अच्छा स्टूडेंट है उसको फुल 2 मार्क्स मिलेगा, जो गुड स्टूडेंट है वो करेक्ट करेगा इसको। एवरेज स्टूडेंट को भी ये थ्योरी में आराम से 1-1.5 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्शन बी में, जहां पे आपको 3 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 6। इसमें भी देखो A, B, C सम्स, D में थ्योरी, E और E में सम्स और F में थ्योरी, मतलब 4 सम्स और 2 थ्योरी। तो 4 में से कोई भी आपको 3 सम्स कर लेना है। और ये वाला थ्योरी भी इजी है। डिफरेंट वेज इन विच द अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज, मतलब जो पार्टनर मर रहा है उसको अलग अलग तरीके से पे ऑफ कर सकते हैं। कैसे पे कर सकते हैं? थ्रू कैश पे कर सकते हैं, थ्रू बैंक पे कर सकते हैं, उसका पैसा वो रिप्रेजेंटेटिव का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर ये अलग अलग वे है जिसमें हम लोग पे कर सकते हैं। सम्स भी अगर देखेंगे हम तो सम्स भी इसमें एवरेज आया है, ठीक ठाक आया है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आया है एक। दूसरा में आपका गुडविल वाला सम्स दे दिया है, ठीक है, गुडविल वाला क्वेश्चन दे दिया है। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश ब्रॉट इन, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पोर्शन थोड़ा सा दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी गुडविल वाला एडजस्टमेंट दे दिया है और यहाँ पे थ्योरी दे दी है।
तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अबव एवरेज स्टैंडर्ड था, तो भाई 3 मार्क्स था ना। तो इसमें भी अगर 3 × 4 12 एक गुड स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट इसमें 10 में आराम से मेरे हिसाब 12 में आराम से मेरे हिसाब से 11 से 10, इससे कम स्कोर वो नहीं करेगा। एवरेज स्टूडेंट इसमें 50-50 में आ जाएगा, 12 में से 6 स्कोर कर लेगा वो, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं 5 मार्क्स वाला में। अच्छा, इसमें 3 मार्क्स वाला एक और है सम्स वाला। देखिए यहाँ पे भी सम्स में एक थ्योरी दिया है और एक सम्स दिया है। जो एवरेज स्टूडेंट था वो चाहता तो थ्योरी भी कर सकता था, अच्छा स्टूडेंट भी कर सकता था। थ्योरी भी बहुत इजी था, 1-1 मार्क्स का। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स 1 मार्क्स। क्या फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स डिस्काउंट में इशू हो सकता है? हाँ सर इशू हो सकता है, 2 मार्क्स। कितना डिस्काउंट तक इशू हो सकता है? चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के हम आप लोगों को बताए थे कि जितना फॉर फ्यूचर के वक्त प्रॉफिट हुआ है उतना ही डिस्काउंट में इशू हो सकते हैं। अच्छा, जो प्रॉफिट रहेगा वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? फॉरफिटेड शेयर्स का वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में। ये 3 चीज लिखना है आपको, 3 मार्क्स मिल गया, ठीक है। और अगर ये 3 चीज में आपको कुछ डाउट होता है थ्योरी में, आप सम्स भी कर सकते थे, सम्स भी इजी था। तो इसमें भी एक गुड स्टूडेंट 3 में 3 स्कोर करेगा, एवरेज स्टूडेंट को भी 2 से 2.5 स्कोर करना चाहिए, इजी था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 मार्क्स वाला में, जिसमें से कोई भी 2 करना है आउट ऑफ 4। अब देखो 2 वाला में जो पहला क्वेश्चन है, पहला वाला, इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल और गुडविल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है आप, ठीक है। गुडविल, टोटल गुडविल दे दिया, उसका अमाउंट निकालना है और कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर निकालना था। रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल 5 मार्क्स का, ये बहुत इजी था। कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग किए हैं एडमिशन में, इस तरह का सम्स यूट्यूब में डाला हुआ है मेरा, देख सकते हैं। फिर जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, ये एक आप कर सकते थे। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन था रिटायरमेंट का, जहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी आप बना सकते थे। सी वाला जो था, ये क्वेश्चन तो इजी था, बट इसमें एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना था, जो बहुत कोई हमको बोल रहा था सर आएगा आएगा क्या, देखो इसमें आ गया। तो ये हो सकता है कोई बना भी सकता था, कुछ स्टूडेंट नहीं भी बन पाता, बट ऊपर का 2 क्वेश्चन तो इट वॉज वेरी वेरी ईजी। और फिर आते हैं नंबर डी, जो कि था रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्वेश्चन हम लोग डिक्टो इस तरह का सॉल्व किए हैं, और ये बहुत छोटा सा इजी क्वेश्चन है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड हम लोग सम्स किए भी थे, ये भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो 3 क्वेश्चन इजी था, एक थोड़ा सा ट्रिकी था, उसको आप इजीली हैंडल कर सकते थे। तो इसमें जो अच्छा स्टूडेंट रहेगा ये तीनों राइट करेगा, सॉरी 2 राइट कर लेगा। और जो एवरेज स्टूडेंट, जैसे कि मान लो इसमें से अगर 4 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, इसमें से कोई भी 2, तो जो अच्छा स्टूडेंट रहेगा वो 10 में 10 लाएगा। एवरेज स्टूडेंट भी इसमें 7 से कम नहीं लाना चाहिए, उसका भी 7 आना चाहिए। अब हम लोग आते हैं सर, ये वाला पोर्शन हो गया शेयर कैपिटल वाला में, कोई भी एक करना है आपको। तो देखिए कोई भी जो एक करना है, यहाँ पे 2 सम्स दिया हुआ है, और दोनों में से ये वाला सम्स थोड़ा, नंबर बी वाला सम्स थोड़ा सा इजी था। इजी इन दी सेंस क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फॉरफीचर और री इशू का एंट्री करना था, तो ये मेरे लिए ज़्यादा इजी था सॉल्व करना, कम टाइम में हो जाता है। तो इसमें भी जो अच्छा स्टूडेंट रहेगा वो तो 5 में 5 स्कोर करेगा, एवरेज भी 3 तो स्कोर कर ही लेगा, ठीक है। ये भी कर सकते थे आप, 3 साढ़े 3 तो स्कोर करना ही चाहिए। अब आते हैं कैश फ्लो। अगर आप मेरा कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको पूरा 100% ये चीज़ यकीन होगा कि जो हम थ्योरी बोले थे कि बाबू कैश फ्लो का ये सब थ्योरी कर दो, पूरा सेम टू सेम आ गया। 4-5 थ्योरी लिखवाए थे, वही आ गया। देखो 2 एडवांटेजेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो, ये हम लिखवाए थे कि एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया वो। फिर हम बोले थे एक्टिविटीज रहेगा, इसको क्लासिफाई करो कहाँ पे आएगा, ये एकदम इजी। 2 एडवांटेज लिखे, 3-4 मिनट लगेगा, और इसमें तो 3 ही मिनट में हो गया। इशू ऑफ डिवेंचर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ लैंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 3 मार्क्स मिल गया। 2 इसमें, 3 इसमें। तो इसमें जो अच्छा स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट 5 में 5 स्कोर करेगा, एवरेज भी 5 में 4 स्कोर करेगा। थ्योरी करके
हम अगर इसमें थ्योरी और सम में देखें तो हम सम्स नहीं जाते, हम कैश फ्लो का थ्योरी कर लेते। क्यों? क्योंकि सम्स को करेंगे ना बाबू तो कम से कम आधा घंटा मेरा लगेगा। सम्स को करेंगे तो कम से कम स्टूडेंट को, हम भी करेंगे तो 15-20 मिनट हमको भी लगेगा, स्टूडेंट भी करेगा तो उसको आधा घंटा लगेगा। तो 5 मिनट मार्क्स के लिए आधा घंटा क्यों दे? अगर कुछ मिस्टेक हो गया, इसमें तो 3 में 3 यही मिल गया आराम से। ये थ्योरी जितना भी खराब लिखेंगे, एक तो मिलेगा, 4 हो गया, और एक क्या 2 भी मिलेगा। 2 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, 2 में 2, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अगर आप पेपर सॉल्व करोगे, पेपर सर टफ था या इजी था, अगर आप हमसे पूछोगे तो पेपर जो था वो एवरेज और इजी के तरफ झुका होगा। जैसे कि मान लो ये स्केल है, ये 100 और ये 0 एकदम इजी, तो हम बोलेंगे 100 के पास जो है ये 50-50, तो हम बोलेंगे पेपर का जो लेवल था वो 30% लेगा, मतलब एवरेज एंड इजी क्वेश्चन था। टफ क्वेश्चन तो हमको नहीं लगा, ठीक है, टफ क्वेश्चन तो हमको नहीं लगा। क्वेश्चन जो था वो एवरेज और इजी था। तो देखते हैं एक अच्छा स्टूडेंट का कितना मार्क्स आना चाहिए। 5 + 5 10 + 10 20 + 3 23 + 10 33 + 2 35। थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें 3 क्वेश्चन था, 3 में 3 राइट जाना चाहिए, 6, इसमें 2 आना चाहिए, 6 2 8, फिर इसमें 10 18, इसमें 3 21, तो अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सही से तो 38 कैलकुलेट किया तो 38 एक अच्छा स्टूडेंट का, गुड स्टूडेंट का 38 मार्क्स आना चाहिए। अगर आपका 38 मार्क्स आ रहा है, एक जो अच्छा स्टूडेंट है हु इज गुड इन स्टडीज, ही विल गेट 38। 38 इज अ गुड मार्क्स। 1-2 मार्क्स यहाँ कटेगा और चांसेस है कोई बहुत सारे लोग 40 में 40 भी स्कोर करें। तो गुड स्टूडेंट का कितना हो गया? 38 नंबर आना चाहिए। और एक स्टूडेंट जो थोड़ा एवरेज है उसका कितना आना चाहिए? तो देख लीजिए यहाँ पे 4 और 1 5 5.5 5.5 और 6 11.5, ये 2 बार लिखे होंगे, 11.5 एंड 7 हो गया 18.5 एंड देन यहाँ पे 3.5, तो 19 22 + 4 26। तो अ गुड स्टूडेंट विल स्कोर 38, मिनिमम हम बोल सकते हैं इसको 38 to 36 के बीच में। एक एवरेज स्टूडेंट बोल सकते हैं इफ यू आर स्कोरिंग अबव, फॉर एग्जाम्पल स्कोरिंग 26 to 30, इसके बीच में एक अच्छा स्टूडेंट स्कोर करेगा। एनीथिंग अबव 30 इज अबव एवरेज, ठीक है। अगर कोई 25 से नीचे ये पेपर में स्कोर करता है, इसका मतलब है आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं था या आप सही से क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि ये पेपर में 25 तो एकदम ही एवरेज मार्क्स है। एनीथिंग लोअर देन 25 इज बिलो एवरेज मार्क्स। और कोई अगर फेल, पास मार्क्स तो 12 है, ये तो आई डोंट थिंक नोबडी विल फेल, नोबडी शुड फेल in semester 4, nobody will fail and nobody should fail। अगर वो फेल हो रहा है मतलब वो एकदम ही पढ़ाई नहीं किया पूरा साल। समझ में आ रहा है? तो आप इतना एक्सपेक्ट करिए, एक अच्छा स्टूडेंट को 36 एंड अबव मिलेगा, एवरेज स्टूडेंट को 26 to 30 के बीच में, अबव 31 32 मिल सकता है, और 25 से बिलो जिसको है वो एवरेज है। पास मार्क्स 12 है एंड एवरीबडी विल पास, इंशाल्लाह ऑल ऑफ यू विल पास।
तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर आपका कितना मार्क्स आ सकता है, व्हाट डू यू थिंक, आप लोगों के हिसाब से आपका कितना मार्क्स आ सकता है। ठीक है, कमेंट करके सब बताइए, और एग्जाम कैसा गया वो भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, और हम लोग अब कॉस्ट एंड टैक्स का मैराथन लाने वाले हैं। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि हम कल से ही क्लासेस जो है कॉस्ट एंड टैक्स का मैराथन लाए। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एग्जाम।